ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो देखिए हम कई टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है, देखिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे इसमें राइट है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डी का मतलब जो है वो आपका क्या है, डी का मीन्स कि आपको क्या करना है, डी का मतलब है रिमूव करना। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे राइट है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या राइट है, हैलो तो मतलब क्या है, हाइलोजन। तो ध्यान से देखिएगा किसको किसको आपको रिमूव करना है, डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन को, हैलो का मतलब है हाइलोजन एटम को। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने राइट कर दिया आपका है 2 ब्रोमोपेंटेन, तो देखिए राइट कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ Br है, और यहाँ पे राइट कर रहे हैं CH3। देखिए इसका नेम हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो पेंटेन। अब इसमें जो है हम रीजेंट यूज करेंगे, इस कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए हम राइट कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH। जब भी एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो इलिमिनेशन होता है। क्या होता है, इलिमिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा कार्बन पे क्या होता है, अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोजन एटम से अटैच हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। तो यहाँ पे CH आप देखेंगे तो अल्फा है, और उसका पड़ोसी क्या हो जाएगा, बीटा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अल्फा से आप Br को रिमूव करेंगे, बीटा से आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अल्फा से किसको, हाइड्रोजन एटम को, बीटा से किसको, आप हाइड्रोजन को करेंगे। तो देखिए पहले इस केस में इधर से चलते हैं, तो इधर के इस बीटा से करेंगे, अल्फा से तो Br रिमूव हो जाएगा। तो जब Br रिमूव हो जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे राइट कर रहे हैं CH3 ये हुआ, CH2, फिर देखिए इस बीटा से नहीं कर रहे हैं हम, इस बीटा से करेंगे, यहां से CH से Br निकल गया, तो क्या बचा, CH3 CH2 CH। अब यहां बीटा से निकाल दिए तो एक H कम हो गया, तो कितना बचेगा, CH2 बचेगा। अब देखिए इनके बीच जो है, जो आपका बॉन्ड आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं, तो हमने क्या किया है, यहां ध्यान से समझिएगा, अल्फा से यहां से Br रिमूव किया है, और बीटा से क्या, इस बीटा से H को रिमूव किया है। तो आपका इसका नेम हो जाएगा क्या, पेंट 1ene। अब इधर आएंगे तो यहां देखिए, यहां से क्या करेंगे, हम इस बार इस बीटा से रिमूव करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2। देखिए अब यहां क्या हो जाएगा, CH, फिर देखिए इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, CH, फिर क्या, CH3। तो ध्यान से देखिए आप, इसका नेम जो हो जाएगा वो क्या है, यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3, तो आप यहां पे राइट करेंगे, क्या हो गया, पेंट 2E। ये आप समझ गए होंगे कि इलिमिनेशन में एल्कीन बनता है। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब इसमें पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या है, क्या पूछेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप यदि ज्यादा है तो वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा जिसमें होंगे वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए इस साइड आपको एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है, तो टोटल एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। इधर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको आप सर्किल कर लीजिए। देखिए एक ही साइड एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप 1 है, इसलिए आपका ये क्या है, माइनर है, और इधर का आपका क्या है, मेजर है। ये क्या होगा, मेजर। मेजर क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप यदि ज्यादा है इसमें तो ये मेजर होगा, और वो क्या होगा, माइनर होगा। नहीं, हम उसी से निकालेंगे, अल्फा से हम किसको निकालेंगे, जो हाइड्रोजन एटम होगा, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा। बीटा से हम किसी से निकाल सकते हैं, किसी कितने भी बीटा हो, जैसे 3 बीटा की पॉसिबिलिटी नहीं, तो मेजर तभी होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा। हाँ, तो मेजर जैसे मान लीजिए पूछता है, जैसे मान लीजिए ये दे देगा और यहाँ पे एल्कोहलिक KH लिख दिया, अब पूछा कि मेजर आपको बनाना है, तो मेजर के लिए ये बनाना पड़ेगा, वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो माइनर है। क्यों माइनर है, क्योंकि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप वहां पे क्या है,
कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, ज्यादा है। तो ये हमने किसका पढ़ा, एल्काइल हैलाइड का क्या पढ़े हमने, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसका नेम हो जाएगा रिएक्शन का। इसे ही हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो मेजर और माइनर है आपका, तो साइंटिस्ट थे एक सेटजेप, जिन्हें जेटसेप भी बोला जाता है, उन्होंने ये बताया था कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा होंगे वो आपका मेजर होगा, जिसमें कम होंगे वो आपका क्या होगा, माइनर होगा। तो ये हमने हैलो एल्केन का एलिमिनेशन देखा है। अब हम चलते हैं एल्कोहल में। तो देखिए एल्कोहल का एलिमिनेशन करेंगे। तो देखिए एल्कोहल के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल ले रहे हैं, और यहाँ पे रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। क्या नाम है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे हम प्राइमरी एल्कोहल राइट कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी है आपका CH3 CH2 OH, ये आपका प्राइमरी है। और यहां पे हम सेकेंडरी, यहां पे आप राइट कर सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल है ये, और यहां पे हम राइट करेंगे सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, CH3 CH OH और यहां पे CH3, ये आपका सेकेंडरी है। तो देखिए सेकेंडरी में, सेकेंडरी एल्कोहल में आप कैसे जो है डिहाइड्रेशन कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस वही है, सब आपको करना वही है। देखिए ध्यान से, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रेशन का मतलब है किसको रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग ले लेंगे प्राइमरी केस में कंसंट्रेटेड H2SO4। अल्फा से आप किसको निकाल देंगे, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकलता है, तो क्या निकल जाएगा, OH। बीटा से क्या, H, कोई सा भी H निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, CH2 बचा, डबल बॉन्ड होगा CH2, बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो आपका H2O बाहर हो गया। तो देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल से क्या बन गया, एथीन बन गया, तो एक कन्वर्जन भी हो जाएगा। सेकेंडरी में आइए, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे H3PO4, इसको हीट भी करते हैं। अब देखिए फास्फोरिक एसिड ले लिए हैं 85%। अब देखिए अल्फा यहाँ कौन सा है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जड़ा है, तो ये अल्फा है, ठीक है। बीटा कितने हैं, 2 बीटा है। आप किसी से भी बीटा से निकालिए, मेजर माइनर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप चाहे इस बीटा से निकालिए चाहे इस बीटा से निकालिए, आपका जो है बराबर ही रहेगा। तो आप जो है अल्फा से OH रिमूव करेंगे और बीटा से किसको, हाइड्रोजन को। तो जैसे मान लीजिए हम इस साइड से करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। यदि आप जो है इस बीटा से निकालते हैं हाइड्रोजन को, तो इस केस में आपका बनेगा क्या बन जाएगा, CH2 CH2 बचेगा, बनेगा CH CH3। तो देखिए दोनों सेम है, तो कोई मेजर और माइनर यहाँ पे नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। क्या बोल रहे हैं इसे, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में आप देखिए इलिमिनेशन भी है, इलिमिनेशन है तो एल्कीन ही बन रहा है। तो यदि हम यहीं पर टर्सरी ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये टर्सरी ले लेते हैं, तो टर्सरी एल्कोहल के लिए, टर्सरी एल्कोहल के लिए यहाँ पे फार्मूला राइट करना पड़ेगा, CH3 OH, ठीक है। यहाँ पे आप राइट करेंगे 20% फास्फोरिक एसिड। प्रोटिक एसिड आपको लेना है प्रेजेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा ये है, बीटा ये, 3 बीटा हैं आपके। तो आप जो है किसी से भी निकाल सकते हैं। अल्फा से निकालेंगे तो OH यहाँ से हटेगा, बीटा से निकालेंगे तो ये से H निकल जाएगा, वो दूसरे से निकालेंगे तो वहां से H निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट ओवरऑल क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आपका C हो जाएगा। जैसे ऊपर के बीटा से आप निकाल दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2
और यहाँ क्या CH3, बाई प्रोडक्ट क्या H2O। तो ध्यान से देखिए एल्कीन बन रहा है, मतलब एलिमिनेशन में क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। तो ये हमने क्या किया है, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब है को आपको रिमूव करना है, किसको, H2 को रिमूव करना है। किसका रिमूव करना है, H2 को। तो अब जो है मधुर पांडे आप बताइए, यहाँ CH3 है, CH2 है, OH है, तो आपको डिहाइड्रोजिनेशन करना है कॉपर के प्रेजेंट में 573 केल्विन पे इसे हीट करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है, वहां से आपको ये H निकालना है और कार्बन एंड किसके, हाइड्रोजन के बीच निकालना है। तो बाहर क्या निकलेगा, H2। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए मतलब इसे ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ CH यहाँ CH निकल गया, तो क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड आपका बन रहा है जब आपने एथेनॉल लिया है। यदि यहीं पे आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे, तो जैसे सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया CH OH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो अब देखिए यहाँ पे हमने किसका प्रेजेंस लेना होगा, कॉपर 573 केल्विन, और इसे हीट करेंगे। ये तो अल्फा बीटा का नहीं मतलब है, यहाँ पे आप C एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और किसके, OH के बीच का। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब यहीं पे आपको टर्सरी अल्कोहल यदि मिल जाए, तो देखिए CH3 है, CH3 है, CH3 है, OH है, तो बेटा इसको भी जो है कॉपर और 573 केल्विन पे हीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बॉन्ड, CC बॉन्ड हो जा रहा है, CH बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन ना होके क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लर्न रखना है टर्सरी में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH निकल गया, CH2 और क्या CH3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिहाइड्रेशन होगा, ना ही क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन।